क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो लोग उसे सुनते कम हैं, और जब कोई चुप रहता है तो लोग उसके शब्दों का इंतजार करने लगते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी बोलने की आदत, आपके रिश्ते और आपके भविष्य तीनों को बदल सकती है। यह कहानी है शिष्य आरव की। एक शांत पहाड़ी क्षेत्र में एक प्राचीन आश्रम था, जहां एक अनुभवी गुरु के सानिध्य में अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हीं शिष्यों में एक था आरव। आरव का मन अत्यंत कोमल था। वह किसी को दुखी नहीं देख सकता था। कोई बीमार हो तो सेवा में लग जाता, कोई दुखी हो तो दिलासा देने बैठ जाता। लेकिन आरव की एक कमजोरी थी, वह बहुत ज्यादा बोलता था। जो न पूछे उसे भी समझाता, जो चुप हो उसे भी उपदेश देता। हर विषय पर उसकी राय तैयार रहती। शुरुआत में लोग उसकी बात सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे बचने लगे। कोई उसे देखकर रास्ता बदल लेता तो कोई हंसकर कहता, लो आ गया ज्ञानी महोदय, अब प्रवचन शुरू होगा। आरव का मन आहत होता, लेकिन वह खुद को सही मानता रहा। मैं तो सबका भला चाहता हूँ, लोग समझ क्यों नहीं पाते। धीरे धीरे वह आश्रम में भी अकेला पड़ गया। एक दिन आरव टूटे मन से गुरु के पास पहुंचा। चरणों में बैठकर बोला, गुरुदेव, मैं किसी का अहित नहीं चाहता, फिर भी लोग मुझसे दूर क्यों भागते हैं? क्या भलाई करना भी अपराध है? गुरु मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। गुरु बोले, पुत्र, समस्या तुम्हारी भावना में नहीं, तुम्हारी वाणी में है। हर सत्य हर समय नहीं बोला जाता, और हर भलाई शब्दों से नहीं होती। फिर गुरु ने एक कथा सुनानी शुरू की। एक राज्य में एक बुद्धिमान राजा रहता था। राजा को दो सलाहकार मिले। पहला था धीरज, जो हर बैठक में सबसे पहले बोलता, हर निर्णय पर अपनी राय थोपता। दूसरा था नीरव, जो ज्यादातर चुप रहता, सब सुनता, सब समझता। राजा ने गौर किया, धीरज की बातें ज्यादा थीं, पर असर कम। नीरव की बातें कम थीं, पर निर्णय बदल देती थीं। एक दिन राज्य संकट में था। राजा ने दोनों से सलाह मांगी। धीरज बोलता गया, बिना रुके, बिना सोचे। नीरव चुप रहा। सबको लगा शायद उसे कुछ आता ही नहीं। लेकिन जब राजा ने नीरव से पूछा, तो उसने केवल 3 वाक्य बोले, और वही 3 वाक्य राज्य को संकट से बाहर ले आए। राजा ने उसी दिन कहा, जो सुनना जानता है वही शासन करने योग्य होता है। गुरु ने आरव की ओर देखा और बोले, पुत्र, मौन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। फिर गुरु ने मौन के साथ गुप्त लाभ बताए। मौन का पहला लाभ, मन की स्थिरता। मौन सबसे पहले मन को थामता है। जब व्यक्ति बोलना कम करता है तो उसके भीतर चल रही लगातार बातचीत भी धीमी पड़ने लगती है। हर समय बोलने वाला मन हमेशा उत्तेजित रहता है। वह सोचने से पहले प्रतिक्रिया देता है। लेकिन मौन साधने वाला व्यक्ति अपने विचारों को बहने नहीं देता, बल्कि उन्हें समझता है। शांत मन झील की तरह होता है, जिसमें सच्चाई का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। और जब मन स्थिर होता है तो गलत निर्णय अपने आप रुक जाते हैं। मौन का दूसरा लाभ, बुद्धि की स्पष्टता। मौन बुद्धि को तेज नहीं, स्पष्ट बनाता है। जो ज्यादा बोलता है वह अक्सर वही दोहराता है जो उसने पहले सुना होता है, पर जो मौन रहता है वह हर बात को भीतर उतारता है, तौलता है, परखता है। इसीलिए मौन व्यक्ति के शब्द कम होते हैं, लेकिन उनके भीतर गहराई होती है। सही समय पर बोला गया एक वाक्य 1000 शब्दों से ज्यादा असर करता है। मौन का तीसरा लाभ, आत्मनियंत्रण। मौन सिखाता है कि हर भावना को बाहर निकालना जरूरी नहीं। क्रोध, अहंकार, डर, ये सभी सबसे पहले वाणी के माध्यम से फूटते हैं। मौन व्यक्ति भावना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर बना लेता है, और वही अंतर उसे गलत बोलने, गलत करने और पछताने से बचा लेता है। जो अपनी वाणी को साध ले वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण पा लेता है। मौन का चौथा लाभ, रिश्तों की रक्षा। अधिकतर रिश्ते सच्चाई से नहीं टूटते, लहजे से टूटते हैं।
कई बार हम सही होते हैं पर सही शब्द नहीं चुनते। मौन व्यक्ति सुनता है, समझता है और तभी बोलता है जब सामने वाला तैयार हो। इसलिए उसके शब्द घाव नहीं बनते, सेतु बनते हैं। मौन बहस को समाप्त करता है और समझ को जन्म देता है। मौन का पांचवा लाभ प्रभाव और गरिमा। जो हर समय बोलता है लोग उसकी बातों के अभ्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जो कम बोलता है उसके शब्दों की प्रतीक्षा होती है। मौन व्यक्ति अपनी उपस्थिति से ही प्रभाव डालता है। उसमें शोर नहीं, गंभीरता होती है और यही गंभीरता नेता, गुरु और सफल व्यक्तियों की पहचान होती है। मौन का छठा लाभ आध्यात्मिक जागरूकता। जब वाणी शांत होती है तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। हर व्यक्ति दिन भर दूसरों की बातें सुनता है पर खुद को नहीं सुनता। मौन वह द्वार है जहां से व्यक्ति अपने ही भीतर प्रवेश करता है। यही अवस्था ध्यान की शुरुआत है और यही आत्मज्ञान की दिशा। मौन का सातवां लाभ सफलता का गुप्त सूत्र। सफल व्यक्ति बोलकर नहीं, समझकर आगे बढ़ता है। वह प्रतिक्रिया नहीं देता, परिस्थिति का अध्ययन करता है। मौन उसकी ऊर्जा को इधर उधर बिखरने नहीं देता और यही एकाग्रता उसे सही समय पर सही कदम उठाने की शक्ति देती है। शोर से जीत नहीं मिलती, शांति से मिलती है। उस दिन के बाद आरव ने बोलना कम किया, सुनना ज्यादा। धीरे धीरे लोग उसकी चुप्पी को समझने लगे और जब वह बोलता तो सब ध्यान से सुनते। याद रखो, जो हर समय बोलता है वह खुद को हल्का कर लेता है और जो मौन साध लेता है वह अपने शब्दों को भारी बना लेता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक जरूर करें, कमेंट में मौन लिखें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो ज्यादा बोलकर खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं।